योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त प्रेमी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। योगी डॉक्टर समस्त प्रेमी भैया बहनों और माताओं पिताओं को और भारत माता की पावन पुण्य भूमि पर खेलते हुए समस्त नन्हे मुन्ने बच्चों को सभी को हार्दिक नमस्कार करता है, सादर जय गुरुदेव करता है। प्रेमी भैया बहनों, मैं अपने आपको प्रार्थना सुनाता है कि दुनिया मेरी मेरी करके मर गई, लेकिन ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई है। एक बार मेरी मेरी करके सब चले गए। मुंज ने सिंधुल नाम के एक राजा थे, उनको बहुत उम्र में जाकर चौथे पल में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भोज रखा गया। और सिंधुल के चले जाने के बाद वो अपने पुत्र का हाथ मुंज के हाथ में दे गए थे। और मुंज ने पढ़ाई लिखाई कराने के बाद में मुंज एक बार वहाँ नारद जी पहुँचे, उनसे उनके विषय में पूछने लगे। उन्होंने कहा बड़ा पराक्रमी राजा होगा ये। तो उन्हें बहुत मैं हो गया। उन्होंने कहा मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, मेरे बच्चे किसी काम के नहीं रहेंगे, ऐसा करो इसको मरवा देते हैं। उन्होंने उसको मारने की योजना बनाई, संक्षेप में ही सुनाता हूँ। और ले गए जल्लाद जंगल में। मारते वक्त कहा कुछ कहना चाहते हो? तो हाँ बोले। पत्र लिखा, मान धाता च महीपति कृत युग अलंकार भूतो कथा शेर तु यो नदो विरचिता क्वाशु दशांश अंतिका अन्य चापी युधिष्ठिर प्रवर्ते याता दीपम भूपति नय के नाम अपनी समम गति बसु मति मुंज तो याशति। उसने संक्षेप में ही बताता हूँ इसका। तो उसने कहा बड़े बड़े राम और रावण, बड़ा बड़ा पराक्रमी युधिष्ठिर आदि समस्त राजा चले गए इस पृथ्वी से, लेकिन किसी के साथ ये पृथ्वी नहीं गई। लेकिन हे मुंज, तेरे साथ ये पृथ्वी जरूर चली जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कहा मुंज ने जब जल्लाद गए और जल्लादों ने जाकर के वहाँ पर जब पत्र दिया उसको मुंज को, तो राजा पढ़ करके धरती गद्दी से नीचे गिर गया। होश उड़ गया उसके कि ये पृथ्वी तो मेरे साथ नहीं जाएगी, मैंने बड़ा अनर्थ किया। फिर उसने उस पुत्र को जीवित कराने का षड्यंत्र रचा करके उस पुत्र को बुलवाया और गद्दी को सौंप के स्वयं को महात्मा बन गया, भगवान का भजन करने लगा। तो मैं किसी का रहा ही नहीं, किसी के साथ ये दुनिया जाने वाली नहीं, एक पैसा एक सदाम जाने वालों को क्यों इसके पीछे पड़े। भगवान का भजन करो, हरि का भजन और पेट का धंधा, जो ना करे तो पूरा अंधा। भगवान इस पेट भरने के लिए भी कुछ कमाई करो, नेक नियत ईमानदारी से, और भगवान का भजन हमेशा कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जाके काम हाथों से करते हुए मन को हमेशा प्रभु के चरणों में रखो, ध्यान भजन में लीन रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। तो आओ मैं मेरी एक प्रार्थना आपको सुनाता हूँ कि मैं मेरी को छोड़ दे बंदे, अरे लग जा रे नाम कमाई में, अरे नामो भजन सत्संग और सेवा सब है तेरी भलाई में। मैं मेरी को छोड़ दे बंदे, लग जा रे नाम कमाई में, नाम भजन सत्संग और सेवा सब है तेरी भलाई में। नाम भजन सत्संग और सेवा सब है तेरी भलाई में। अंत समय में संगी साथी काम न तेरे आवेंगे, घड़ी दो घड़ी भाग दौड़ कर आखिर चुप हो जाएंगे। कौन है तेरा सच्चा संगी, सोच जरा गहराई में। कौन है तेरा सच्चा संगी, सोच जरा गहराई में। और मैं मेरी को छोड़ दे बंदे, लग जाना कमाई में। कोई भी आपके साथ काम आने वाला नहीं है, न धन दौलत पुत्र पति और पत्नी, अंत समय में कोई काम नहीं आता, सब के सब यहीं छूट जाएंगे। कोई साथ आने वाला नहीं, अकेले आए और अकेले तुम्हारे आपको सबको जाना पड़ेगा। तो जब
अकेले आए हो अकेले जाओगे और कोई भी आपका सच्चा संगी नहीं है, तो फिर क्यों इसमें चक्कर में पड़े। भगवान का भजन करो जिससे तुम्हारे मोक्ष न जन्म ना हो और न मरना होगा। तो बाफिक नहीं जो परमारथ से डूबती वो मझधारों में, पड़ा नहीं करते प्रभु प्रेमी नाहक की तकरारों में। सौंप दे मन चिति प्रभु चरणों में, क्या रखा चतुराई में। सौंप दे मन चिति प्रभु चरणों में, क्या रखा चतुराई में। मैं मेरी को छोड़ दे बंदे, लग जाना कमाई में। तो जो ने को परमार्थ मेटाफिजिकल भक्ति को, आध्यात्मिकवाद को जो जानते नहीं, वो मझधारों में ही पड़े रहेंगे। भगवान का भजन जरूर करो, सही मेटाफिजिकल अध्यात्मवाद कहते हैं। ईश्वर का भजन करो, भगवान का भजन करो। गॉड अल्लाह के नाम अनेकों हैं लेकिन प्रभु एक है। किसी भी नाम से इस प्रभु को भजो, वो आपकी आवाज़ सुनेगा और उसके मन चित्त को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। चतुराई दिखाने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो इस मानव तन के अंदर ही परमात्मा मिलेगा। इसी में साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जेहि पर लोको सवार। साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा ये है। जिसने मानव तन को पाकर के अपना परलोक ना संवारा तो व्यर्थ में जीवन चला गया। मानव जीवन मिलने का उसे कोई फायदा नहीं है। तो लिखते हैं कि इस गठरी के अंदर सब कुछ मौजूद है, इसी से तुम्हारा जन्म मरण छूटेगा। ईंट पत्थर का जो मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाई, गिरजाघर बनवाए, चर्च बनवाए, सब कुछ व्यर्थ की चीज़ है। क्योंकि परमात्मा तो इस जीते जागते मंदिर में है, चेतन मंदिर में रहता है, जड़ मंदिर में नहीं। चेतन मंदिर में परमात्मा रहता है। वैसे जड़ चेतन का स्वामी है, लेकिन हम जब चेतन मंदिर है तो जड़ को क्यों ढूंढते फिरेंगे। चेतन को से चेतन की पूजा करनी चाहिए। तो गठरी मेरे तेरी लाल जवाहर, भीतर जरा टटोल रे। दृढ़ कर बैठ भजन सुमिरन में, आसन से रे मत डोल रे। ध्यान लगा दे प्रभु चरणन में, बैठ जरा रे तन्हाई में। मैं मेरी को छोड़ दे बंदे, लग जाना मैं कमाई में। नामो भजन सत संग और सेवा, सब है तेरी भलाई में। और नामो भजन सत्संग और सेवा, सब है तेरी भलाई में। दया महिर सतगुरु से लेकर, नाम भजन में खुई जा रे। पाप कपट छल दंभ छोड़ कर, गुरु चरणन में लग जा रे। और पानी है मंजिल तो आजा, संतों की शरणाई में। और मैं मेरी को छोड़ दे बंदे, लग जा रे नाम कमाई में। और नाम भजन सत्संग और सुमिरन, सब है तेरी भलाई में। मेरे प्रेमी बंधुओं, कोई भी अपना नहीं तो भगवान का भजन करो। हरि का भजन पेट का धंधा ना करे तो पूरा अंधा। सबको मेरा सादर नमस्कार, सादर